इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो रिफ्रेन फ्रॉम होता है वर्ड रिफ्रेन फ्रॉम, इसका मतलब क्या होता है, यानी सीधा सीधा बोलो जो रिफ्रेन वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है। तो रिफ्रेन जो है आपका एक वर्ड है जिसका मतलब होता है परहेज करना या फिर बचना, जिसके आगे एक फिक्स प्रीपोजिशन लगता है, या ऐसे बोलो कि ये फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। रिफ्रेन के साथ फ्रॉम लगता है जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है। रिफ्रेन एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है परहेज करना या फिर बचना, और इसके साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन लगता है फ्रॉम। ठीक है, तो रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है परहेज करना बचना, लेकिन परहेज करना और बचना लेकिन तुरंत किसी भी मतलब इमीडिएट एक्शन में, जब तुरंत किसी चीज़ से बचना है, जैसे पानी में जाने से बचो, पानी का बहाव तेज है, पानी में जाने से बचो, तो अभी बोल रहे हैं तो अभी इमीडिएट एक्शन में बचो या फिर इमीडिएट एक्शन में उससे परहेज करो, यानी बचो सीधा सीधा। ठीक है, तो इमीडिएट में बचना चाहिए। जैसे उसे बुखार है तो चावल खाने से बचाओ उसे, तो चावल खाने से इमीडिएट अभी बचाना है, न कि बाद में। ठीक है, तो यही होता है रिफ्रेन फ्रॉम, यानी रिफ्रेन और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है फ्रॉम, जिसका मतलब क्या होता है परहेज करना या फिर बचना। ठीक है, उसी पे एक आध दो सेंटेंस है, 2-3 सेंटेंस है, उसको समझ लेंगे। जैसे रिफ्रेन फ्रॉम वर्ड होता है, यानी ऐसे बोलो कि रिफ्रेन फ्रॉम वर्ड है जिसके साथ रिफ्रेन के साथ आ सकता है तो केवल फ्रॉम प्रीपोजिशन ही, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं आएगा। और फ्रॉम के बाद इस ऐसे वर्ड में एक चीज़ और होती है, वो क्या होता है, अगर रिफ्रेन फ्रॉम है इसके साथ अगर वर्ब का फॉर्म आया तो वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आते हैं। अगर रिफ्रेन फ्रॉम के बाद अगर वर्ब आना है, अगर इसके बाद वर्ब आना है तो वो केवल आईएनजी फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, केवल आईएनजी फॉर्म में ही आएगा, अदरवाइज नाउन ही रहेगा जो भी रहे। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रेन फ्रॉम, यानी बचना या फिर परहेज करना, लेकिन इमीडिएट एक्शन, मतलब तुरंत एक्शन करना पड़ेगा इसमें। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन मतलब तुरंत इसमें एक्शन करना पड़ेगा, तुरंत बचना है इमीडिएट एक्शन में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है एग्जांपल, प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अ नॉइस ड्यूरिंग क्लास, मतलब क्लास चलने के दौरान हल्ला करने से बचो, उससे परहेज करो। हल्ला, अभी क्लास चल रही है, मान लो यहाँ पे क्लास चल रही है, तो क्लास करने के बाद जो बच्चे हल्ला करते हैं तो ये मतलब रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग नॉइस और मेकिंग ए नॉइस, तो उस वक्त अभी इमीडिएट बचना है, ना कि बाद में। क्योंकि आप समझ लो कि क्लास चलती है आधे 45 मिनट की, 50 मिनट की, या फिर घंटे की, 50 मिनट या लगभग घंटे की, तो 1 घंटे में अभी बोले कि रिफ्रेन फ्रॉम, तो वो कितना देर बाद बचना चाहिए, अभी के लिए बोला गया प्रॉपर इमीडिएट एक्शन के लिए, तो उस सेंस में यूज करते हैं। अदरवाइज प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम और एब्सटेन फ्रॉम होता है। बचना, अगर खाने पीने से परहेज करना है तो एब्सटेन फ्रॉम लगाते हैं, प्रोहिबिट फ्रॉम भी लगाते हैं और प्रिवेंट फ्रॉम लगाते हैं, तो उस सब का मतलब होता है यही, लेकिन इसका मतलब होता है इमीडिएट बचना। जैसे प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग ए नॉइस, मतलब हल्ला करने से बचो, रुको, ड्यूरिंग क्लास, क्लास के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्लास चल रही है इसके दौरान, इसका हिंदी लिख दे रहे हैं प्लीज, यानी कृपया, कृपया, रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग ए नॉइस, क्लास यानी वर्ग, क्लास कहने का मतलब है कि चल रहा है, यानी वर्ग संचालन के दौरान, वर्ग, कृपया वर्ग संचालन के दौरान, के दौरान शोरगुल से बचे, शोरगुल से बचे। ठीक है, तो वही होता है मतलब प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग ए नॉइस, मतलब हल्ला करने से बचो ड्यूरिंग क्लास, यानी क्लास चल रहा है तब, तो हो गया मेकिंग कौन सा, इमीडिएट एक्शन। लेकिन इसमें एक और चीज़ गौर करो, रिफ्रेन फ्रॉम है, रिफ्रेन के बाद फ्रॉम आ गया। ठीक है, ये फिक्स है, क्या है, रिफ्रेन के बाद देखिए प्रीपोजिशन आता है, वो कौन है, ये फिक्स है, क्या आता है, रिफ्रेन के बाद मतलब फ्रॉम, ये फिक्स है। और इसके बाद जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, यहाँ पे देखो आईएनजी फॉर्म आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गया, यही बताना है। इसी तरीके से दूसरा एक्स के दूसरा क्या है एग्जांपल, आई रिफ्रेन फ्रॉम रिप्लाइंग एंग्रीली, मतलब मैंने गुस्से में, अगर किसी ने मुझसे कुछ बात कही या फिर कुछ प्रतिक्रिया किया, कुछ भी कहा, कुछ किया, व्यवहार किया, तो उस वक्त तुरंत रिप्लाई करने से मैंने बचा, खुद को परहेज किया, बचाया। आई रिफ्रेंड फ्रॉम रिप्लाइंग एंग्रीली, मतलब गुस्से में, क्या, गुस्से में मैं
मैंने गुस्से में जवाब देने से खुद को रोका या फिर स्वयं को बचाया, खुद को रोका। ठीक है, तो गुस्से में जवाब देने से खुद को रोका या फिर बचाया, यानी रिप्लाई करने में मैंने तुरंत नहीं किया, इमीडिएट एक्शन में नहीं किया, खुद को रोका या फिर बचाया। आई रिफ्रेन्ड फ्रॉम मैंने परहेज किया या फिर बचाया, खुद को बचाया यानी बचा। रिप्लाइंग एंग्रीली, गुस्से में जवाब देने से, गुस्से में उस वक्त। तो ये होता है रिफ्रेन फ्रॉम। एक एग्जाम्पल और है, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैड थिंग्स, मतलब तुम्हें बुरी आदतों यानी बुरी चीज़ों, बैड थिंग्स, बुरी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, यानी तुरंत बचो। अगर अभी नहीं बच पा रहे हो तो फ्यूचर में बचो या ना बचो, तब तक बर्बाद हो चुके होगे। यानी अभी बचना है, इमीडिएट एक्शन में तुरंत। ज़्यादा अगर देर किए, लेट किए तो आगे फ्यूचर का कोई नहीं पता, लेकिन अभी तुरंत बचो तो फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती है। ये बोलते हैं ना कि अभी तुम्हें इस सब चीज़ों से, जैसे यंग एज हो तो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब यादी से बचो, ऐसे बोलते हैं। तो ही रिफ्रेन फ्रॉम तो तुरंत एक्शन करो इस पर, रिफ्रेन फ्रॉम इमीडिएट एक्शन से बचना। ठीक है, इमीडिएट एक्शन करना, किसी भी चीज़ से बचना यानी तुरंत उस पर एक्शन लेना। यू शुड रिफ्रेन मतलब यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम बैड थिंग्स, तुम्हें बुरी चीज़ों से परहेज करना चाहिए। ठीक है, तुम्हें बुरी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, यानी अभी बचो, अभी प्रेजेंट में परहेज करो, अभी प्रेजेंट में अभी बचो, नहीं तो फ्यूचर में हो सके कि फ्यूचर बर्बाद हो जाए किसी से। वही होता है रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब कि जो इमीडिएट एक्शन करना, इस पर किसी चीज़ पे अगर अमल करना, जिसको बोलते हैं अमल करना, तो वहीं पे अमल करना। जैसे इमीडिएट एक्शन क्या हो गया, मतलब कहीं पे शायर चल रहा है या फिर किसी भी तरीके का प्रोग्राम चला है, तो इमीडिएट एक्शन उसकी में क्या करते हैं हम लोग, क्लैपिंग कर लेते हैं, तालियां मारते हैं, इमीडिएट एक्शन करते हैं। उसी तरीके से इमीडिएट एक्शन कुछ चीज़ से बचना हम। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग क्लास, तो क्लास के दौरान बचना, 1 घंटा में हल्ला करने से बचो। एंग्रीली, गुस्से में जवाब देना, गुस्से, आप ही बताओ किसी को गुस्से में जवाब देने में कितना वक्त लगता है? किसी को अगर गुस्सा आया तो सेकेंडों भी नहीं लगता है, जवाब देता है। तो उससे मतलब तुरंत इमीडिएट एक्शन, मतलब तुरंत एक्शन से बचना, वही होता है रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब। और इसके आगे जब भी आएगा तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ से, रिप्लाई जवाब देना, वर्ब आईएनजी फॉर्म, मेक बनाना आईएनजी फॉर्म, मेक इनवॉइस। तो और यहाँ पे है बैड थिंग, यहाँ पे बैड थिंग, रिफ्रेन फ्रॉम बैड थिंग, तो बैड थिंग कोई वर्ब नहीं है, बुरी आदत कोई वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे बैड थिंग का बैड थिंग है।